हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर का आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसकी अक्सर बच्चों को रिक्वायरमेंट रहती है और डेफिनेटली बच्चे कंफ्यूज इसके अंदर होते हैं। आप भी कभी ना कभी इसको लेकर के डेफिनेटली कंफ्यूज हुए होंगे कि हम लोग यहाँ पर वर्ब से नाउन और एडजेक्टिव से नाउन कैसे बनाएं। यस, वर्ब से नाउन और एडजेक्टिव से नाउन कैसे बनाना है। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आज क्लियर करने वाला हूं और उम्मीद करता हूं कि आपके एग्जाम में डेफिनेटली काम आएंगे। और आपको पता होना चाहिए नॉलेज के लिए भी, हम लोग वर्ब को नाउन कैसे बना सकते हैं या किसी भी एडजेक्टिव को हम लोग नाउन कैसे बना सकते हैं। एक छोटी सी ट्रिक्स आपके पास होनी चाहिए और ये ट्रिक अपने पास सजो करके रखें, डेफिनेटली आपके आने वाले एग्जाम में ये काम आने वाली है। दोस्तों, आज मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूं कि हम लोग वर्ब को नाउन कैसे बनाएंगे। बच्चों, यहां पर हम लोग बात करेंगे अगर वर्ब की, तो वर्ब हमारे पास अपनी 4 या 5 फॉर्म में रहती है। नॉर्मली बुक्स के अंदर हम लोग 3 फॉर्म पढ़ते हैं, वैसे 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब हमारे पास रहती हैं। फर्स्ट फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो सिंपल फॉर्म, जैसे कि मैंने कुछ भी कहा, आपका प्ले ले लिया मैंने, तो ये फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म की अगर बात करूं तो फिर प्लेड, और अगर थर्ड फॉर्म की बात करूं तो भी प्लेड। अगर मैं बात करूं फोर्थ फॉर्म की, तो यानी कि उसमें आईएनजी लगा देना। और फिफ्थ फॉर्म की बात करूं तो मैं यहाँ पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि टू प्ले। तो ये है हमारी वर्ब की 5 फॉर्म्स जो नॉर्मली हम लोग देखते हैं और हमने अक्सर इनको पढ़ा भी है। प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, टू प्ले। ये किसी भी वर्ब की फॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी है आपके लिए जानना। अब हम लोगों को ये पढ़ाया गया है कि वर्ब से नाउन कैसे बनाना है। वर्ब से नाउन बनाने के बच्चों 2 तरीके हैं आपके पास में, उन दोनों ही तरीकों को मैं आपको यहां बता देता हूं। वर्ब से नाउन को बनाने के 2 तरीके हैं। अगर आपको किसी भी वर्ब को नाउन बनाना है तो इसके 2 तरीके हैं, लेकिन बच्चों डिपेंड करता है आपका कि वो यूज कैसे कैसे होंगे। बच्चों, किसी भी वर्ब को नाउन बनाने के 2 तरीके हैं, लेकिन डिपेंड करता है उनके यूजेस पर। पहला जो तरीका है बच्चों, वो किसी भी वर्ब में हम लोग ER लगा करके, क्या लगा करके बच्चों, ER लगाकर। लाइक आप किसी भी वर्ब की बात कर रहे हैं, उसमें जब आप ER लगा देंगे तो वो आपका नाउन बन जाएगा। जरा कुछ एग्जांपल के माध्यम समझते हैं बच्चों। किसी भी वर्ब में हम लोग जब ER का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारा नाउन की तरह काम करता है। जैसे कि मैंने कहा आपसे प्ले, प्ले हमारा एक वर्ब है। जब आप इसमें ER ऐड करेंगे, यानी कि इसमें जब आप ER लगा देंगे तो ये आपका बन जाएगा प्लेयर। यस गाइस, यहां ये अब प्लेयर मतलब एक वो पर्सन जो आपको दिखाई दे रहा है। मैंने कहा ही प्लेज क्रिकेट, तो जब आपने कहा प्ले क्रिकेट तो वो एक एक्शन है, लेकिन वो एक प्लेयर है। जैसे कि आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं एक प्लेयर हूं या मैं एक टीचर हूं, तो ये एक नाउन है। जैसे कि बच्चों टीच अपने आप में एक वर्ब है। टीच यानी कि एक वर्ब है हमारी। अब इस टीच में जैसे ही मैं ER लगाऊंगा ये हमारा बन जाएगा नाउन, तो ये हो जाएगा आपका टीचर। ये हो चुका है आपका टीचर। सो किसी भी वर्ब में जब आप ER ऐड कर देंगे, वर्ब में जब आप ER ऐड कर देंगे तो वो आपका बन जाएगा नाउन। ये तो रहा पहला तरीका। यस, किसी भी वर्ब में जब आप ER लगा देंगे तो वो बन जाएगा आपका नाउन। किसी भी वर्ब में से मतलब वो वर्ब जो एक्शन को आपके रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि मैं और ले लूं एक आधी, तो जैसे मैंने कहा रीड, तो रीड मैंने कहा पढ़ना, आपने कहा रीडर पढ़ने वाला। हमने कहा डांस नाचना, और डांसर यानी कि नाचने वाला। तो ये सब आपके एज ए नाउन काम करते हैं। वर्ब को नाउन बनाने का ये पहला तरीका आपके सामने है। आपको वर्ब में ER लगाना है और आपका नाउन तैयार हो जाएगा। दूसरा जो तरीका है बच्चों, थोड़ा सा वो हट करके है, हो सकता है आपने इसको पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। बच्चों, कई बार क्या होता है कि हमारी वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म है, यानी कि जो वर्ब में हम लोग जब लगा देते हैं ING, क्या लगा देते हैं बच्चों, ING, तो ये जो वर्ब है हमारी, ये 2 रूपों में काम करती है। जब इसमें ING लग जाती है, या तो हम इसको बोल देते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म की तरह ही काम करती है। वो कब करते हैं, जब इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आपकी लगी हुई हो, बी की फैमिली, यानी कि इससे पहले अगर बी की फैमिली होगी तो ये वर्ब की तरह काम करेगी। बी की फैमिली के अंदर आपकी जो मेंबर्स रहते हैं वो रहते हैं आपके इज, एम, आर, वॉज, वर। लेकिन अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING विदाउट हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो वो उस समय काम करेगी आपका
जीरंड का, और जीरंड को हम लोग नाउन के बराबर ही रखते हैं। ऐसे में हम लोग इसको बोलते हैं। एक और तरीका है नाउन बनाने का। तो ये भी एक तरीका है वर्ब को नाउन बनाने का। ओके दोस्तों, अब जैसे कि मैं एक सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूं, आप लोग उस सेंटेंस पे पढ़ करके समझ जाएंगे कि कब ये आईएनजी आपकी वर्ब है और कब ये आईएनजी आपकी नाउन है। मैंने कहा आई एम स्मोकिंग, मैं सिगरेट पी रहा हूं। अब यहां पर ये जो स्मोकिंग मुझे दिखाई दे रहा है, इस स्मोकिंग से पहले यहां पर एक हेल्पिंग वर्ब है जो आपको भी दिखाई दे रही होगी। उस हेल्पिंग वर्ब की वजह से जो है आपकी ये मेन वर्ब कहलाएगी। आई एम स्मोकिंग, मैं सिगरेट पी रहा हूं, मैं सिगरेट पी रहा हूं। और अगर मैं कहूं कि आई स्टॉप्ड स्मोकिंग, मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया है। अब यहां अगर आपको दिख रहा हो स्मोकिंग, तो इस स्मोकिंग से पहले आपको कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई दे रही है। अब इस स्मोकिंग से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये आपका जिरंड यानी कि नाउन है। तो ये दूसरा तरीका है वर्ब को नाउन बनाने का। इस तरह से आप लोग इस नाउन को सब्जेक्ट की पोजीशन पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको इसका एक आधा यूजेस और दिखा देता हूं। जरा हम लोग देखते हैं बच्चों, यहां पे मैंने कहा स्मोकिंग सिगरेट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। सो यहां हमने सिगरेट को एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल किया है बच्चों। सिगरेट हमारा यहां पर स्मोकिंग हमारा यहां पर एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है बच्चों। तो यहां पर मैंने इसको एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल किया है। यस गाइस, अब यहां पे ये आपका जिरंड ही है और जिरंड हमारा एज ए नाउन काम करता है बच्चों। तो ये तो रहा आपका एक पहला तरीका। यस गाइस, अब ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंसेस को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था बच्चों हमारा वर्ब से नाउन बनाना, वर्ब से नाउन बनाना। अब अगर मुझे एडजेक्टिव से नाउन बनाना हो बच्चों, एडजेक्टिव को जब नाउन बनाना हो तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, उसके पहले दा का इस्तेमाल कर देंगे। यस, एडजेक्टिव से पहले जब आप दा का यूज करते हैं तो वो एडजेक्टिव हमारा एज ए नाउन काम करता है। जैसे कि आपने कहा पुअर, पुअर मतलब होता है बच्चों गरीब। जब आपने कहा द पुअर, तो इसका मतलब होता है आपका गरीब हो। तो ये आपका गरीब हो और ये आपका हुआ गरीब। तो यहां पर ये हमारा एज ए प्लूरल नाउन काम कर रहा है। इसके साथ आने वाली वर्ब भी प्लूरल ही होगी। जैसे कि और एग्जांपल से समझते हैं। आपने कहा रिच, फिर आपने कहा द रिच, अमीर हो। हमने कहा ओल्ड यानी कि बूढ़ा, और द ओल्ड यानी कि जितने भी बूढ़े लोग हैं वो सभी। आपने कहा यंग यानी कि जवान, और जब आपने कहा द यंग यानी कि जितने भी यंग लोग हैं उन सभी की बात हो रही है। सो गैस, ये आपका हो जाएगा फंक्शन एक बहुत अच्छे वाला जब हम लोग बात करते हैं एडजेक्टिव से नाउन बनाने की। सो ये दो ट्रिक्स आपके बहुत काम आने वाली है बच्चों, एडजेक्टिव से नाउन बनाना और वर्ब से नाउन बनाना। वर्ब से नाउन बनाने की मैंने आपको दो ट्रिक्स बताई हैं, ये दोनों ट्रिक्स आपके काम आने वाली हैं। और एडजेक्टिव से नाउन बनाने की मैंने आपको एक ट्रिक बताई है और ये बहुत शानदार ट्रिक है। एग्जाम में इससे अक्सर प्रॉब्लम पूछी जाती है बच्चों, बहुत सारी एरर्स इससे एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो ये एरर आपके पास में होनी चाहिए, क्योंकि गाइस जब इनका इस्तेमाल हम लोग एज अ सब्जेक्ट करते हैं तो वर्ब भी इन्हीं के अकॉर्डिंग आया करती है। जैसे कि हमने कहा कि वी शुड हेल्प द पुअर्स, तो नॉर्मली लोगों को लगता है कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए और यहां पर वो पुअर का पुअर्स कर जाते हैं। लेकिन ये रॉन्ग है बच्चों, क्योंकि पुअर आपका एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के साथ में कभी भी बच्चों ना तो एस या एस लगाते हैं और ना ही उसमें एपोस्ट्रोफ एस लगाते हैं। यस, इसलिए हम लोग गरीब को गरीबों कहने के लिए द पुअर का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका एस नहीं आएगा और सेंटेंस अपने आप ठीक हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।